बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है, और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear students of class 11, now the last video we are going to see from sequences and series is based on miscellaneous exercise. देखिए miscellaneous exercise में there are approximately 18 questions, and leaving out a few, most of the questions are very good. So here in this video we will confine ourselves to, पहले हम लोग उसको एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और तब उसके बाद हम अलग से कुछ करेंगे बियॉन्ड एनसीईआरटी। देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन exercise, that is based on chapter number 8 miscellaneous exercise. The very first question goes like this in NCERT, that if f is a function, आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, if f is a function so that fx plus y is equal to fx into fy for every xy belonging to n such that f1 is equal to 3. If sigma x is equal to 1 to n, fx is equal to 120, then you have to find the value of n. देखिए, ये आपको दिया हुआ है, हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसका सोल्यूशन लिखिए, ये गिवन fx plus y is equal to fx into fy, or for every xy belong to n, and f1 is equal to 3 also, ये दिया हुआ है, ये सब कुछ दिया हुआ है आपके पास। अब देखिए, हम कहते हैं सिंस fx plus y is equal to fx into fy, so put y is equal to 1। आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप x is equal to 1 रखिए एंड y is equal to 1 रखिए, देन क्या मिलेगा, f2 हो जाएगा ना, x is equal to 1, y is equal to 1, so basically it is क्या होना है, ये 1 plus 1 is equal to f1 into f1, मतलब हमारे पास क्या हुआ, y का मान 1 है, याद रखिएगा, हम x का मान रख रहे हैं, y का मान 1, इसका मतलब ये हुआ कि f2 is equal to, what is the value of f1, f1 is equal to 3, तो आप क्या लिखोगे, f2 is equal to 3 into 3, that is 3 square। पहला क्लियर हुआ, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है f1 is equal to 3, नाउ यू हैव गॉट f2 is equal to, याद रखिए f1 का मान कितना है 3, f2 का मान कितना हो गया 3 स्क्वायर। अब मैं जो कर रहा हूं ध्यान रखिएगा, नाउ पुट x is equal to 1 and y is equal to 2, समझ में आ रही बात, x का मान 1 और y का मान 2, क्या होगा, f1 plus 2 is equal to f1 into f2, what is f1 plus 2, इसका मतलब हुआ कि f3 is equal to 3 and 3 square, that is equal to how much, 3 क्यों। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, अब आप इसमें लिखते हो कि सिंस, आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा, सिंस सिग्मा x is equal to 1 to n, fx is equal to 120, इसका मतलब क्या होता है, क्या सिखाया गया था आपको कि गो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे कि देयरफॉर f1, ध्यान से देखिएगा, x का मान 1, तो हम कहते हैं कि fx1, देन क्या होगा बाबू f2, फिर क्या होगा f3 डॉट डॉट डॉट, कितना हो गया fn इज इक्वल टू हाउ मच 120, ये नहीं दिया है भाई, जो x इज इक्वल टू 1 से लेके n तक दिया हुआ, मतलब हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू रख दिया। अब f1 का मान कितना है जी 3, इसका क्या है, समझ में आ रही बात, बेसिकली ये क्या है, ये जीपी ही था,
लेकिन इट हैज बीन रूटेड थ्रू, वो फंक्शन वाले के थ्रू रूट कर दिया, तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने कहते 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाउ मच, 3 to the power 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 120। अब तो आपको पता है कि जीपी का n टर्म्स का सम क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, sum of n terms of a GP is a r to the power n minus 1 by how much, r minus 1 when r is greater than 1। पढ़े? मतलब यहाँ a का मान कितना है 3, r का मान कितना है 3, दिस इज इक्वल टू n minus 1 बाई, समझ में आ रहा है, a r to the power n minus 1 by r minus 1 is equal to 120। इसका मतलब हुआ कि 3 to the power n minus 1, यहाँ पर 3 divided by 2 is equal to 120, therefore 3 to the power n minus 1 is equal to 120 into 2 divided by 3, कितना हुआ बताइए, ये 2 से नहीं कटेगा, हमारी बात समझ में आ रही है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 80। तो आपने कहा 3 to the power n is equal to 80 plus 1 that is equal to 81 that is equal to 3 to the power 4, 3 3 27 81 है कि नहीं, therefore n is equal to 4। the first question is clear। क्या हमने कहा बेटा, इसमें हमने f1 f2 f3 f4 की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए पहले वहां हमने x का मान 1 रखा, y का मान 1 रखा, x का मान 1 रखा, y का मान 2 रखा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड अल्टीमेटली वी गॉट दी, ये this was question number 1। now see in question number 2 you are given that sum of, ध्यान से देखिएगा, sum of first sum of a few terms is 315। मान लेते हैं ये कितना है जी 315, this is question number 2। sum of a few terms is 315 and इन्होंने दिया है कि if the first and term and the common ratio are 5 and 2, तो हमने क्या लिखा है, given Sn means let's suppose that there are n terms, हमने कह दिया n is the what, number of terms, number of terms लिखते हैं, terms, a का मान कितना है जी 5 and r is equal to 2, this is given। तो आपसे पूछ रहा है कि then to find the value of n, यही तो क्वेश्चन है, sum of sum माने sum of some terms, some term is 315। if the first term and the common ratios are 5 and 2 respectively, then find the value of, देखिए हम जानते हैं कि Sn is equal to a r to the power n minus 1 by r minus 1, we are aware what is the value of Sn, Sn is equal to how much, what is the value of a 5, r means what 2 to the power n minus 1 by 2 minus 1। देखिए इसको आप लिख सकते हैं कि 2 to the power n minus 1 is equal to 315 by 5, that is how much 63, यानी 2 to the power minus 1, 2 to the power n is equal to how much, कितना होगा बेटा, समझ में आ रहा ना, वही है जो हमने पहले किया था, यानी आपने कह दिया कि what is 2 to the power n, this is equal to 64 and that is equal to 2 to the power 6। तो what is the value of n, n is equal to 6। अब अगर आपसे कहता है कि ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमने पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिया, अब आप निकालना चाहते हो देन व्हाट इज द लास्ट टर्म, n is equal to 6 से कैंसिल हुआ, नाउ द लास्ट टर्म मींस व्हाट, यू आर टॉकिंग अबाउट T6, क्योंकि 6 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगा, छठा ही टर्म होगा, तो हमने कहा T6 इज इक्वल टू हाउ मच, a r to the power 5, what is the value of a is equal to 2, what is the value of sorry,
A is equal to 5 and what is the value of R? R is equal to 2 and 2 to the power 6 यानी 5 into how much? I'm sorry, this is 5, this is 32, 5 गुना के 10, 5 3 15 1 16. So last term is 160 and the number of terms is 6. So this is question number 2. Now in question number 3, if you see question number 3, it's given that the first term, just see the third question. In third question, what is given? The first term is what? 1 and the sum of the third and the fifth term given. मैं लिख रहा हूं a is equal to 1 and t3 plus t5 is equal to how much? 90. Then find the common ratio. क्या पूछ रहा है? क्लियर है क्वेश्चन? फर्स्ट टर्म इज 1, सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 90. हमने कह दिया कि लेट R be the common ratio since T3 plus T5 is equal to 9. This implies that AR to the power AR square है ना, याद आ रहा है टीएम का मान कितना होता है बेटा? AR to the power n minus 1. तो हमने कहा AR square plus AR to the power 4 is equal to 90. ध्यान से देखिएगा. What is the value of A? This is R square plus R to the power 4 is equal to 90. समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि A का मान कितना है बच्चों? 1 है. तो अब देखो बच्चा, अगर A का मान 1 हो गया तो अब A का मान 1 है तो हमने कह दिया कि भाई हमारे पास इतना हो गया. लेकिन प्रैक्टिकली ये क्या है? दिस इंप्लाई दैट R to the power 4 plus R square plus 90 is equal to 0. इसको आप चाहो तो लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू, हम कहते हैं लेट R स्क्वायर इज इक्वल टू y या x, जो मानना हो. क्यों? क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालना है, वैल्यू तो निकालनी है आपको, क्या R ही निकालनी है, लेकिन हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म बदलना चाहते हैं. सो देयरफॉर वी कैन हैव y स्क्वायर प्लस y माइनस 90 इज इक्वल 0, यानी y स्क्वायर, याद आ रहा, 10 इंटू 9 निगेटिव है, एक प्लस 10 होगा और माइनस 9, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा? तो ये क्या होगा? 10y माइनस 9y माइनस 90 इज इक्वल 0. y ले लीजिए, y प्लस 10 माइनस 9 कॉमन, y प्लस 10 इज इक्वल 0. दिस इंप्लाई दैट y प्लस 10 into y minus 9 is equal to 0. बोलो, यहां पर हम कहते हैं either y plus 10 is equal to 0 or y minus 9 is equal to 0. This implies that r square is equal to minus 10 or r square is equal to 9. Not possible. समझ में आ रही बात? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि y को आपने क्या लिखा था? R स्क्वायर लिखा था, तो आपने कह दिया भाई तो पॉसिबल नहीं है. Therefore, what is the value of R? R is equal to plus minus 3. देखो बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? The sum of 3 numbers in GP is 56. याद रखिएगा, 3 टर्म्स ऐसे हैं GP के जिनका सम कितना दिया है? 56 है. लेकिन साथ में ये दिया है, याद रखिए, टर्म किस में हो गए? जीपी में हो गया. लेकिन क्या दिया है बेटा? दिया है कि when 1, 7 and 21 are subtracted from the given 3 terms, उसी ऑर्डर में, ठीक है, then the terms are in AP, then you have to find the common ratio. ध्यान से देखिए, हम कहते हैं सॉल्यूशन ऐसे जाते हैं, हम कहते हैं let 3 terms are 3 numbers in GPR, क्या है जी? A, AR and AR स्क्वायर. ये तो हो ही सकता है,
पहला टर्म ए है, दूसरा आर है, ए आर है, तीसरा व्हाट इज, क्या दिया हुआ बताइए, गिवन ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56, यही ना दिया है जी, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब कह रहा है कि ऑल्सो, या सॉरी, व्हेन, क्या दिया है, हम लिखते हैं ऑल्सो ए माइनस 1 ए आर माइनस 7 एंड ए आर स्क्वायर माइनस 21 आर इन एपी। यही नहीं कह रहा है कि इन तीन टर्म्स में से, कौन से तीन टर्म्स में से, ए आर और ए आर स्क्वायर में से अगर हम 1, 7 एंड 21 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो टर्म्स एपी में हो जाते हैं। एक बात और देखिए, देयरफॉर 2 टाइम्स ए आर माइनस 7 इज इक्वल टू ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21। समझ में आ रही बात? आपने पढ़ा था कि अगर ए बी सी एपी में होते हैं तो क्या लिखते हो बेटा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, याद आ रहा है, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, यानी b प्लस बी, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो हमने लिख दिया 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी मीन्स व्हाट, 2 इंटू द मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म पर। अब इसमें देखो क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2ar माइनस 14 इज इक्वल टू ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21। अब और क्या कर सकते हो, इसका मतलब ये हुआ, हम सबको अब एक साथ लाते हैं, हम कहते हैं a माइनस 2ar प्लस ए आर स्क्वायर, देखिए 2ar a एंड ए आर स्क्वायर, इसको उधर लेके चले गए, इज इक्वल टू 21 माइनस 1 22 एंड माइनस 14, यानी कितना हो गया भाई बताइए, आप लिख सकते हो कि देयरफॉर ए 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, ए कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22 माइनस 14, मतलब क्या हुआ 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये भी हमारे पास इक्वेशन है। अब हम लिखते हैं कि डिवाइडिंग व्हाट 2 बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ क्या है जी, a 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर क्या है, a कॉमन लीजिए, यहाँ करिए 1 प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ आपको क्या करना है 56। समझ में आ रही बात भाई? हमारे पास देखिए, इसको भी हम अगर चाहें तो a कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। इस सिचुएशन में ए तो कैंसिल हो गया, आपसे आर ही पूछ रहा है, हो गया आपकी समस्या समाधान। और ये 8 साथे क्या हुआ 56। इसको अगर हम यहां तक पहुंच गए तब तो फिर अब सिंप्लीफाई कर देना है, 7 लेके आइए, 7 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, इसके बाद कुछ खास नहीं है, जितना करना था आपने कर लिया। आपको 2 ही चीज टेस्ट होना था, एक तो था कि हम जीपी कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हमने कह दिया कि भाई एक जीपी होगा ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कि अगर उनमें से हम 1 7 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है एपी में, तो हम कहते हैं भाई 2b इक्वल टू ए प्लस सी। इन दोनों से हमको 2 रिलेशन निकला, एक तो था सम दिया हुआ 56, दूसरा दिया है एपी में है, एक को हम दूसरे से डिवाइड कर दिए, सब कुछ किस में आ गया। अब इसको देखिए, ये क्या हो गया 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7 माइनस, यानी कितना हुआ जी 6r स्क्वायर। देखिए 7r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना हो गया 6r स्क्वायर माइनस हाउ मच 15r। देखिए 14r माइनस r कितना हुआ 15r। अब हमारे पास क्या है 7 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच 6। सब में से 3 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना होगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
अब तो ये फैक्टराइज करना है। ये क्वेश्चन किसका हो गया? ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। क्या करोगे बेटा बताओ? 2r² माइनस, देखिए 2 दूना के 4, तो आप क्या लिखोगे? -4r माइनस r एंड प्लस हाउ मच 2 इज इक्वल टू 0। 2r कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन लीजिए, यानी इन दोनों में से r माइनस 2 and 2r minus 1 is equal to 0. This implies that r is equal to 2 and r is equal to how much? 1/2. शायद आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि भाई आप बताइए, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है कि भाई अगर ये इतना हो गया तो नंबर्स को बताना है। तो नंबर्स बताना है तो आप तो पहले कह चुके हैं ए आर प्लस हाउ मच, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 56। अगर आर का मान आप 2 लिखते हो तो यहां पर कितना होगा? ए 2 1 प्लस आर स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना जी? यानी 4 2 6, ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 8। तो अगर पहला 8 हो गया, दूसरा ए आर क्या होगा जी? 16, और तीसरा क्या? 32। और अगर 1/2 लेंगे तो उसको उल्टा हो जाएगा। लेकिन 3 नंबर्स हमारे पास क्या आ गए? 8, 16 एंड 32। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर क्या? 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अ जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आ रहा? जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हम मान लेते हैं क्या है जी? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इवन का। एन का मान कुछ भी रखोगे तो इवन हो जाएगा, एन का मान 1 रखोगे 2 होगा, एन का मान 2 रखोगे तो, याद आ रहा है? इवन कहना होता है तो हम 2n कहते हैं, और ऑड कहना होता है तो 2n प्लस 1 कहते हैं। क्योंकि एन का मान 1 2 3 4 कुछ भी रखोगे तो क्या होगा? ये इवन रहेगा और ये ऑड होगा। आपसे इवन की बात कर रहा है। तो क्या क्वेश्चन दे रहा है? क्वेश्चन दे रहा है, देखिए कि जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, और कह रहा है कि द सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, यानी गिवन S2n is equal to how much? 5 times क्या है? 5 टाइम्स में क्या क्या है? कह रहा है कि द टर्म्स एट द ऑड प्लेसेस। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पर क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डॉट 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 प्लस व्हाट? T2n, और यहां क्या होगा जी? T2n माइनस 1। तो अगर ऑड से शुरू होता है और इवन पर खत्म होता है, ध्यान रखिएगा, तो 50-50 वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। अगर 1 से लेकर के 1 क्या है? ऑड है, और 10 क्या है? इवन है। तो अगर 8 से शुरू होकर के और इवन पर खत्म होता है तो उसमें 5 प्लेस ऑड के लिए होगा और 5 प्लेस इवन के लिए होगा। इस तरह से अगर हम कहते हैं कि द टर्म्स एट द, मतलब क्या? 5 टाइम्स T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस व्हाट? T2n माइनस 1, यानी कुल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हो जाएंगे n। याद रखिएगा, यहां n हो, भले ही आपको 2n माइनस 1 दिखा है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? n। मान लेते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म, याद रखिएगा, हम चाहे तो लिखिए कि लेट जीपी बी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर 2n माइनस 1 और सॉरी ए आर टू द पावर 2n माइनस 2 और ए आर टू द पावर 2n माइनस 1, क्योंकि लास्ट वाला टर्म जो है, समझ में आ रहा? देखो फर्स्ट टर्म में नहीं है, सेकेंड टर्म में आर का पावर 1 है, थर्ड, ये हमारी जीपी है। तो आप इसको आप क्या ले सकते हो? एसएन मतलब क्या जी? हमने तो कह दिया कि इसका फर्स्ट टर्म क्या हुआ, एंड कॉमन रेशियो कितना है? आर है। तो उस केस में एसएन का मान क्या होगा? हम जानते हैं जीपी के एन टर्म्स का सम क्या होता है?
a r to the power n minus 1 by r minus 1. So what is the first term? The first term is a. What is the common ratio? Common ratio is r. What is the number of terms? 2n minus r to the power 2n and minus 1 divided by, समझ में आ रही बात? कह रहा है कि सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी. तो आपने पहले ही कहा है कि देयर आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमने क्या लिख दिया? फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स 2n minus 1 by r minus 1 इज इक्वल टू. असली सोचने की बात यहां पर है. देखो बेटा यहाँ t1 है, t1 मींस क्या? आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? a है, और ये क्या है? ar स्क्वायर है. ये क्या है? ar to the power 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ. इसमें और उसमें क्या फर्क है? यहां पर भी फर्स्ट टर्म a ही है, कॉमन रेशियो वहां आर स्क्वायर है. इस वाले केस में कॉमन रेशियो इज व्हाट? आर स्क्वायर, क्योंकि इवन छोड़ करके आड है, फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है. समझ में आ रही बात? तो क्या लिखोगे बेटा? यहां लिखोगे आर स्क्वायर टू द पावर n माइनस हाउ मच? 1 डिवाइडेड बाई क्या? आर स्क्वायर माइनस 1. क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर. देखो बड़े आराम से ये दोनों कैंसिल हो गया. ध्यान से देख लेना, ये कैंसिल होगा ना भाई. देखो ना, ए से ए कैंसिल होगा, आर टू द पावर 2n माइनस 1 और ए भी आर टू द पावर 2n माइनस 1. यानी हमारे पास हो गया आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आर माइनस 1. ये यहां ये भी कैंसिल हो गया. फिर हम कहते हैं आर स्क्वायर माइनस, इसका मतलब क्या हुआ? आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर आर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 हुआ. आपने कहा इस केस में आर का मान हमारे पास, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है. आर का मान तो ऐसा नहीं आ सकता है. आई एम वेरी सॉरी. देखिए यहां पर क्या था? 5 था, छूट रहा था. आई एम वेरी सॉरी, दिस इज 5. तो उस केस में अगर 5 होगा तो ये कितना होगा जी? 5 होगा. इसको हम हटाते हैं. उस केस में ये ऐसे नहीं होगा. ये क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स हाउ मच? आर माइनस 1. देखिए ये देख रहे हैं गड़बड़ कैसे? हमने गड़बड़ कर दिया था, ऐसे था. तो ये कितना होगा बताओ? आर स्क्वायर माइनस 5r माइनस 5 और तो यहाँ कितना हुआ जी? माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 एंड माइनस 1 इज इक्वल 0. यानी आर स्क्वायर माइनस 5r प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब अगर ऐसा है तो इसको फैक्टराइज करके देखो, क्या लिखोगे? आर स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 4 इज इक्वल 0. आर कॉमन, r माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, r माइनस 4 इज इक्वल टू 0. क्या यहां होना है जी? r माइनस 4 इंटू r माइनस 1 इज इक्वल टू 0. r इज इक्वल टू क्या होगा? 4. याद रखिएगा r कैनॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि अगर r का मान 1 हो जाएगा तो वही टर्म बाद में हो जाएगा. जीपी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. Now in question number 6, you are given, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट. ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया है? a प्लस बी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स बाई बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स बाई सी माइनस डी एक्स. आपको ये प्रूव करना है इफ ये दिया हुआ कि if these three things are equal then you have to prove that A, B, C, D are in what? GP. यही क्वेश्चन है कि भाई अगर क्या दिया है? A कह रहा है कि prove that A plus bx by A minus bx, B plus cx by B minus cx is equal to C plus D of C minus. If A, B, C, D are in GP. देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इससे स्टार्ट करके वहां पहुंचे,
या पहले ही मान लीजिए कि वो क्या है, किसमें है, जीपी में है, और इन तीनों को प्रूव कर दीजिए। हम ऐसे कहते हैं कि लेट ए बी सी डी आर इन जीपी। तो अगर ए बी सी डी आर इन जीपी, देन अगर ये हैं तो आपको क्या प्रूव करना है, तो आप लिखोगे देन वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा, दैट, ये वाला हमको ये प्रूव कर देना है। अब देखिए हम कहते हैं कि लेट बी इज इक्वल टू हाउ मच, ए आर, सी इज इक्वल टू हाउ मच, ए आर स्क्वायर, एंड डी इज इक्वल टू ए आर क्यू। समझ में आ रही बात? क्यों? आप तो मान ले रहे हैं कि ए बी सी डी किस में है, जीपी में है। हम यहां लिख दे रहे हैं ए बी सी डी आर इन जीपी। तो आपने कह दिया कि भाई देखो बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। कहेंगे सर उससे क्या फायदा है, सब कुछ को हमने कन्फाइन कर दिया ए और आर में, अब कुछ सोचना ही नहीं है। नाउ ए प्लस बी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी मीन्स व्हाट, ए आर, समझ में आ रहा है, इंटू एक्स बाई ए माइनस ए आर इंटू एक्स। ए कॉमन 1 प्लस हाउ मच, आर एक्स बाई ए 1 माइनस आर एक्स। क्या हो गया, ए 1 प्लस आर एक्स बाई 1 माइनस आर एक्स। ये क्या हुआ, फर्स्ट वाला हो गया। बी प्लस सी एक्स बाई बी माइनस सी एक्स। बी कितना है बेटा, बी का मान है ए आर और सी का मान है ए आर स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ ए आर और ए आर स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों में से क्या कॉमन हो गया जी, ए आर आपने कॉमन लिया तो क्या हो गया 1 प्लस आर एक्स, और नीचे से भी ए आर कॉमन तो 1 माइनस आर एक्स। ये कैंसिल, ये 2 हो गया, दोनों बराबर हो गए। इसी तरह से जब थर्ड वाले को लेते हो, थर्ड वाला क्या है बेटा, देखो c प्लस डी एक्स बाई सी माइनस, तो ये भी क्या आना चाहिए 1 प्लस आर एक्स बाई 1 माइनस आर एक्स आना चाहिए। तो हम लिखते हैं c ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू इंटू एक्स बाई सेम थिंग विद नेगेटिव साइन। इन दोनों में से ए आर स्क्वायर कॉमन हुआ तो हमारे पास 1 प्लस क्या हुआ जी, ये आर एक्स हो गया, फिर यहाँ ए आर स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस आर एक्स हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब वो सभी के सभी आपस में बराबर हो गए, हेंस इट इज प्रूव्ड। नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इस तरह से जा रहा है कि इफ एस बी द सम, पी द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स of n terms of a GP, then prove that P square is equal to R to the power n, P square into R to the power n is equal to S to the power n, यानी P square is equal to S by R to the power n। ये आपको प्रूव करना है। हम कह सकते हैं कि लेट, इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे बेटा, लेट A be the first term, समझ में आ रही बात, फर्स्ट टर्म R be the common ratio and n is the number of terms, ये हमने मान लिया। तो therefore what is the value of S, A plus AR plus AR square dot 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 AR to the power n minus 1 is equal to, क्या होगा बेटा, AR to the power n minus 1 by R minus 1। याद रखिएगा, इसको हमने मान लिया 1 भाई सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, तो हो गया AR to the power n minus 1 by R minus 1। ठीक है बच्चों। दूसरा कह रहा है कि P is the product, P is the product means what, A
इंटू ए आर स्क्वायर इंटू हाउ मच ए आर टू द पावर कितना होगा बच्चों बताओ तो a टू द पावर n होगा क्या ए हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स तो a टू द पावर n इंटू r टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस हाउ मच n माइनस 1 यानी a टू द पावर n r टू द पावर n माइनस 1 इंटू हाउ मच n माइनस 1 प्लस 1 समझ में आ रहा है भाई 1 से लेके n तक का सम होता है n इंटू n प्लस 1 याद है कि भूल गया देखो ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n की वैल्यू कितनी होती है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 तो अगर n की जगह पर n माइनस 1 होगा तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 यानी कितना हो गया ये 1 1 कैंसिल हो गया यानी ये वैल्यू तुम्हारी हो गई क्या हो गई बेटा a टू द पावर n r टू द पावर n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 इसको आप मान लो 2 इसको आपने मान लिया 1 यहां तक तो ठीक है भाई तीसरा कह रहा है कि r इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स मींस व्हाट 1 बाई a 1 बाई ar 1 बाई ar स्क्वायर 1 बाई ar टू द पावर याद आ रहा रेसिप्रोकल्स मतलब जो टर्म है उसका 1 जैसे 2 4 6 2 4 8 16 है तो 1 बाई 2 1 बाई 4 ऐसे हो जा रहा है इसकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है जी 1 बाई ए इनसाइड द ब्रैकेट क्या होगा 1 माइनस 1 बाई आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर अब आपके मन में एक विचार जरूर आएगा कि सर यहाँ आपने क्या कह दिया याद रखिएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि 1 बाई वैसे भी करेंगे तो आंसर मिल जाएगा लेकिन ये शराफत है इस पर नंबर कट सकता है अगर आपने 1 बाई आर टू द पावर n माइनस 1 कर दिया कारण क्या है देखिए अगर r का मान 1 से बड़ा है तो 1 बाई आर का मान 1 से छोटा हो जाएगा एग्जाम्पल मान लो कि r का मान आप कह रहे हो 3 इज व्हाट ग्रेटर देन 1 तो 1 बाई आर यानी 1 बाई 3 विल बी व्हाट समझ में आ रही बात एंड वाइस वर्सा अगर r का मान 1 से छोटा है तो 1 बाई आर का मान 1 से बड़ा होगा इसीलिए हमने एक जगह r माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाया एक जगह 1 माइनस अब सिंप्लीफाई करके देखो ये कितना होगा 1 बाई ए यहां से कितना होगा r टू द पावर n माइनस 1 बाई r टू द पावर n हम देखिए r टू द पावर n है r टू द पावर n माइनस 1 बाई r टू द पावर n और यहाँ कितना होगा जी यहां हो जाएगा r माइनस 1 बाई r समझ में आ रही बात क्या r माइनस 1 बाई r तो अगर r माइनस 1 बाई r होगा तो हम इसको ऊपर लिख सकते हैं r और नीचे हो जाएगा कितना जी r माइनस 1 ये वैल्यू किसकी हो गई ये वैल्यू हो गई r की दिस इज थर्ड ये समझ में आया देखो r टू द पावर n माइनस 1 बाई r टू द पावर n यहां हुआ r माइनस 1 बाई r है तो चूंकि नीचे है तो समझ में आ रहा r ऊपर चला गया r माइनस 1 बाई अपनी जगह पर है अब देखिए यहां जो ध्यान रखने की बात है उसको पाने का प्रयास करना गलत बात नहीं है लेकिन स्मार्ट होना भी बहुत जरूरी है अब हम क्या लिख रहे हैं हम कहते हैं नाउ टेकिंग क्या r बाई s ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं r बाई s आई एम सॉरी वेरी सॉरी s बाई r क्या लेने जा रहे हैं बेटा s डिवाइडेड बाई r फिर हम पावर n करेंगे बाद में उसी पर कर देंगे पहले s बाई r देखो s का मान कितना आ रहा है s का मान हमारे पास है a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 ये किसका मान है s का मान है और r का मान कितना है जी अगर हम r का मान करते हैं तो इसको उल्टा कर लेते हैं उल्टा समझ में डिवाइड करना है तो जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा a और यहाँ कितना होगा r टू द पावर n इंटू कितना जी r माइनस 1 जो भी डिनोमिनेटर में था ऊपर चला गया और डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर वाला था डिनोमिनेटर में आ गया r टू द पावर n माइनस 1 और इंटू r हो गया
हमने क्या निकाला, s बाई आर निकाला। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल हो गया, r टू द पावर n माइनस 1 से r टू द पावर n माइनस 1 कैंसिल होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, a r टू द पावर n माइनस 1 आ रही है। समझ में आई बात क्या, r टू द पावर n बाई r टू द पावर 1 r टू द पावर n माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये किसकी वैल्यू थी, ये है s बाई r की। लेकिन आपको s बाई r नहीं चाहिए, याद रखिएगा, आपको क्या चाहिए, देयरफॉर s बाई r टू द पावर n का मान क्या होगा, a r टू द पावर n होगा जी। क्या लिखने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि a r टू द पावर n माइनस 1 इंटू n। अच्छा, इसके वैल्यू कितनी हो जाएगी, a टू द पावर n r टू द पावर n इंटू n माइनस 1। लेकिन आपको इसको p स्क्वायर करना है, तो p स्क्वायर करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप देखिए आपके पास क्या आ रहा था, a टू द पावर n वैल्यू आपकी आनी थी, ठीक है ठीक है, ऊपर a छूट रहा था, याद रखिएगा, ये a और a स्क्वायर है तो कितना होगा a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a टू द पावर 2n। ये आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n r टू द पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2, पूरे का पावर 2 कह सकते हो क्या, हो गया ना। अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें बहुत बड़े माने विद्वता की जरूरत है, या माने यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट, नथिंग डूइंग, भाई यू हैव टू गेट पी स्क्वायर। तो वो आप हमेशा उस पी स्क्वायर को दिमाग में रखिए कि भैया हमको ये वाला चाहिए, ये खींच खींच के जैसे देखिए ना, हमने वहां थोड़ा सा मिस्टेक किया था, हमने मिस्टेक किया तो क्या किया, हमको खींच के ले गया कि सर उसको चलिए चेंज करिए आप, क्योंकि आपको वहां ए स्क्वायर, समझ में आ रही बात, बस इसको दिमाग में रखो, रिजल्ट को दिमाग में रखो। तो ये वैल्यू किसकी है, p है, तो आपने कह दिया दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो आपने क्या लिखा, s टू द पावर n r टू द पावर n इज इक्वल टू हाउ मच, p स्क्वायर, यानी p स्क्वायर r टू द पावर n इज इक्वल टू s टू द पावर n। ये क्या हो गया साहब, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कारण क्या है, क्योंकि रेसिप्रोकल समझ में आ गया, सम समझ में आ गया, प्रोडक्ट समझ में आ गया, उसके nth टर्म का क्या हो गया, मतलब जितना भी आपने अब तक नॉलेज एक्वायर किया है, सब नॉलेज का यहाँ टेस्ट हो गया ना। अब देखिए, अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और हम आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूं। क्या दिया है, ए बी सी डी आर इन जीपी, then you have to prove that a to the power n, b to the power n, b to the power n, c to the power n and c to the power n, d to the power n are also in GP। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, बिल्कुल जो हमने पहले करा दिया वही करिए। हम लिखेंगे कि since a b c and d are in GP, therefore B is equal to AR, C is equal to AR square and D is equal to ARQ, where R is the what, common ratio। अब उसके बाद कुछ खास नहीं करना है, कह रहा है कि ये जीपी में है, तो जीपी में है तो आप क्या शो करना चाहते हैं, देन टू शो, देन क्या शो करना चाहते हैं, b to the power n, c to the power n, a to the power n, b to the power n is equal to c to the power n, b to the power n by b to the power n what, c to the power n by this is equal to this by this। अब क्या करना है, सबकी वैल्यू को रख दीजिए, हम ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, इसकी वैल्यू को रखेंगे, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 गोस लाइक दिस कि इफ देयर आर टू क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 12x
प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि इफ ए एंड बी, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या दिया है कि इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी, अगर इसके a और b रूट्स हैं एंड c एंड d आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर minus 12x plus q is equal to 0, then you have to show that q plus p, to show, क्या शो करना है बेटा, q plus p by q minus p is equal to 17/15। देखिए ये अपने आप में बहुत खूबसूरत सवाल है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक केस इन्वॉल्व है, कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर यूज करना चाहें तो वो इन्वॉल्व, देयर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्व। तो पहले हम इसको देखते हैं। आप लिखते हो कि सिंस ए एंड बी, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, तो आप लिखोगे सिंस ए एंड बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, therefore a plus b is equal to 3, समझ में आ रहा, and a into b is equal to p, ये समझ में आया क्या, याद आ रहा है? देखो बेटा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के अगर दो रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो आपने क्लास 10 में पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो यहां जान लीजिए कैसा होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अगर दो रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई, मैंने वही यहाँ लिखा, वही मैंने यहाँ कर दिया कि a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स व्हाट, माइनस माइनस प्लस 3/1 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू पी। दूसरा c एंड d आर द रूट्स ऑफ, उसी तरह से अगर हम इसको कह देंगे तो लिख देंगे c प्लस d इज इक्वल टू हाउ मच 12 एंड cd इज इक्वल टू q, ये वैल्यू हमारे पास हो गई। अगर ये वैल्यू हमारे पास निकल गई तो हम क्या लिख सकते हैं, अब एक चीज और दिया हुआ, गिवन ए बी सी डी आर इन जीपी, ये जीपी में दिया हुआ, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड डी इज इक्वल टू हाउ मच ए आर क्यू। ये तो कह ही सकते हैं, वेयर आर क्या है जी, आर इज द कॉमन रेशियो। अब जो मैं कह रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा, नाउ आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई आप ये बताइए कि हमें निकालना है Q प्लस P बाई Q माइनस P की वैल्यू, Q प्लस P बाई Q माइनस P की वैल्यू हमें निकालनी है, तो Q प्लस P बाई Q माइनस P की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, Q का मान कितना है, देखिए Q इज इक्वल टू सी डी एंड P की वैल्यू कितनी है जी, ए बी बाई सी डी माइनस ए बी, Q प्लस P बाई Q माइनस P, तो Q प्लस P बाई Q माइनस P क्या है जी, सी डी प्लस ए बी बाई सी डी माइनस ए बी। अब देखिए C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है ए आर स्क्वायर और D की वैल्यू है ए आर क्यूब, A की वैल्यू तो A है और B की वैल्यू है ए आर, ठीक वही बात नीचे भी है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए एंड ए आर, ऊपर से क्या कॉमन हुआ, ऊपर से कॉमन हो गया ए स्क्वायर आर, तो हमने कह दिया ए स्क्वायर आर कॉमन है, तो हमारे पास इसके बाद बच जाएगा आर टू द पावर 4 प्लस 1 और नीचे भी होगा ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल। इसको मान लीजिए कि ये 5 है यानी Q प्लस P बाई Q माइनस P की वैल्यू हो गई R टू द पावर 4 प्लस 1 बाई R टू द पावर 4 माइनस 1। अब R की वैल्यू कहां से निकलेगी, अब उसको यहां लेके आते हैं। हमें पता है फर्दर
a प्लस बी इज इक्वल टू 3, यानी a प्लस ए आर इज इक्वल टू 3, यानी a आउटसाइड 1 प्लस आर इज इक्वल टू, लेट्स सपोज दैट दिस इज 6. Similarly, c plus d is equal to 12. So c means what? ar square. d means ar cube. ar square common 1 plus r by 12. अगर हम यहाँ पर 7 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 7 इज डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 6, तो ar स्क्वायर 1 प्लस आर बाई a इंटू 1 प्लस आर, ये कैंसिल हुआ इज इक्वल टू 12 बाई 3. तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि हमारे पास देखिए कितना हो गया, ये 3 इंटू 4, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो r का मान कितना हो गया, r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. r का मान वहां 2 रखिए, क्यों, आप 2 रखिए चाहे माइनस 2 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 5, क्या मिलेगा आपके पास, q प्लस p बाई q माइनस p, r टू द पावर 4, r टू द पावर 4, यहाँ 2 to the power 4 plus 1 by 2 to the power 4 minus 1 is equal to 17 by 15. It's a good question. थोड़ा सा लंबा हुआ. देखिए एक चीज हम और बताना चाहते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करेंगे, इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता था, आप कंपोनेंटो डिविडेंडो करके कर लेते. अगर आपसे कहता है कि भाई हमारे पास q प्लस पी बाई क्यू माइनस पी की जब बात करता है, तो आप इसमें ऐसे देख सकते हैं कि भाई देखो ए बी सी डी, याद रखिए हम एक अल्टरनेटिव बताने जा रहे हैं, दूसरा तरीका. ए बी सी डी किसमें है, ए बी सी डी आर इन जीपी, ये किसमें है बेटा, ये जीपी में. तो अगर ये जीपी में होगा तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी. समझ में आया क्या, इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी या a माइनस बी बाई a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी. क्या है, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है, याद है, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन a माइनस बी बाई a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी. तो फिर सब फिर क्या होगा, कुछ नहीं, स्क्वायर करो. तो अगर स्क्वायर कर दोगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर, भाई याद रखिए मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस डी होल स्क्वायर बाई सी प्लस डी होल स्क्वायर. लेकिन जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये बेसिकली क्या है, उसको आप a प्लस बी के रूप में लिख सकते हो क्या, उसको आप लिख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, और यहां पर होगा c प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 4cd, और यहां पर दोनों में आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो आप लिखो a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ लिख दो c प्लस डी होल स्क्वायर और c प्लस डी होल स्क्वायर. तो ये और ये कैंसिल, क्योंकि बेसिकली ये 1 है 1 है, तो हमारे पास क्या हुआ, ए बी बाई ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी बाई वॉट, सी प्लस डी होल स्क्वायर. आपको किसकी वैल्यू पता है, a प्लस बी की वैल्यू पता है, c प्लस डी की वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू पता है और सी डी की वैल्यू पता है. बात समझ में आ रही है. बेसिकली a प्लस बी की वैल्यू क्या थी 3, और c प्लस डी की वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 12, और वहां पर एक की वैल्यू q थी, दूसरे की वैल्यू p थी. तो आप अगर इसको कहेंगे तो ए बी का मान क्या था, इसकी वैल्यू थी p, और a प्लस बी का मान क्या था, 3 का स्क्वायर यानी कितना जी 9, और इसका मान था q, और इसका मान कितना था जी 12 का स्क्वायर मीन्स हाउ मच. इसको आप लिखोगे कि भाई देखो ये q बाई पी इज इक्वल टू, q बाई पी इज इक्वल टू 144 बाई 9. अब इसको फिर कर दोगे क्या, q प्लस पी बाई q माइनस पी, एंड अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग दी आंसर. जैसे कि आपने कहा ना 16 नवा 44 से, देखिए ये क्या हुआ जी, ये 16 बाई 1 है, तो कह रहे हैं सर ये तो q बाई पी आ गया, इससे अच्छा तो वही था, ये तो बड़ा, तो हनुमान जी की पूछ तरफ से बढ़ता जा रहा है. नहीं बेटा, इसको अगर आप लिखोगे तो फिर एक बार लगाओगे क्या, कंपोनेंटो डिविडेंडो, q प्लस पी बाई क्यू माइनस पी, तो क्या होगा 16 प्लस 1 बाई 16 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 17 बाई 15. ये भी एक तरीका हो सकता था. क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ है कि दी AM and GM
between two positive numbers a and b is m is to n. क्या दिया है? am by gm is equal to m by n. दो नंबर्स कौन कौन से हैं? a और b. a और b के बीच के am और gm का रेशियो क्या है? m by n है. Then you have to show that the numbers are in the ratio, that is a is to b is equal to this much. ये आपको प्रूव करना है. To show, ये दिखाना है. अब देखिए, given am by gm is equal to m by n and a and b are what? Two positive numbers. ये दिया हुआ है. What is am? This implies that a plus b by 2 divided by gm is what? Under root ab is equal to m by n. यानी a plus b by 2 under. This is also a very good question. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर वही कंपोनेंट, आप इसको कर चुके हैं. हम कहते हैं बाई व्हाट? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल. क्या लिखोगे? a plus b plus 2 under root ab by a plus b minus 2 under root ab is equal to m plus n by what? m minus n. इसका मतलब ये हुआ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर. ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर ए, अंडर रूट बी स्क्वायर का बी प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी बाई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n बाई m माइनस n. ठीक है बच्चों, खाली उसको हमने स्क्वायर कर दिया, कुछ खास नहीं किया. देयरफॉर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b बाई अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट m प्लस n बाई अंडर रूट m माइनस n. हो गया? अच्छा, आप कहेंगे सर आपने स्क्वायर क्यों कर दिया? आप खुद देखो, ऐसी जब सिचुएशन आती है तो हम फिर लिखते हैं, हम लिखते हैं कि अगेन, फिर वही काम करोगे, अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल. तो अब इसका क्या होगा देखो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा नीचे? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम एन अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन बाई अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन. देखो इसमें से ये कैंसिल होगा और यहां से ये कैंसिल होगा, यानी ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बाई 2 अंडर रूट बी इज इक्वल टू ये वाला, ये कैंसिल. आपको a इज टू बी चाहिए तो हम लिखते हैं स्क्वायरिंग वी गेट. क्या मिलता है बेटा यहां पर? a बाई बी तो हो गया, यहां क्या मिलेगा? m प्लस n प्लस m माइनस n प्लस 2 अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट के अंदर चला गया तो m प्लस n टू m माइनस n इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. इसी तरह से नीचे हो जाएगा m प्लस n, फिर क्या जी, प्लस m माइनस n a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. देखिए n n कैंसिल और यहां पर भी n n कैंसिल हुआ. सही आ रहा है?
तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया देयरफॉर a बाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 2m, 2 कॉमन हो गया तो हो गया m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फिर 2 कॉमन हो गया m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, रिजल्ट आ गया आपको। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट है और ये हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमने बताया था पहले ही, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट है वो है 5 प्लस 55 प्लस 555 टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। हमने आपको बता दिया था 5 कॉमन लेते हैं 1 प्लस, याद आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करते हो 5 बाई 9 करते हो, ये 9 प्लस 99 प्लस, याद आ रहा है। फिर 5 बाई 9 करते हो और इसको लिखो 10 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 1 डॉट 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 टू n टर्म्स, और उसके बाद आप इसको करते हो। ये हम लोग कर चुके हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस। सिमिलरली द सेकेंड क्वेश्चन इसका जो है दैट आल्सो हैज बीन डन practically that same question I have done, s is equal to 0.6, 0.66, 0.666 डॉट 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 टू n टर्म्स। बस इसमें फर्क क्या होता है, इसमें फर्क होता है कि जब 6 कॉमन ले लेते हो तो होता है 0.1 प्लस 0.11, 0.111 टू हाउ मेनी टर्म्स, 6 बाई 9 होता है। फिर यहाँ होता है 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 डॉट डॉट डॉट। क्या फर्क हो जाता है, बस यही फर्क हो जाता है कि ये हो गया 2/3 और ये कितना होगा जी, ये 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस, देन ये क्या होगा 1 माइनस 0 1/9 0.01, फिर 1 माइनस 0.001 टू n टर्म्स, यानी ये होगा 2/3, 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10 स्क्वायर, 1 माइनस 1/10 क्यू टू n टर्म्स, 1 1 1 n हो जाएगा, 1/10 1/10 स्क्वायर 1/10 क्यू, n टर्म्स का सम का जैसे निकालते हैं वैसे कर देंगे। वहां पर फर्स्ट टर्म 1/10 है एंड कॉमन रेशियो इज आल्सो 1/10। सो दैट इज द क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ जो इसका क्वेश्चन में जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 का आपको 20th टर्म निकालना। 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6, देखिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है हम इसको अलग से करेंगे। याद रखिएगा जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी, द वीडियो विच विल बी मेंट फॉर जेईई मेंस, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन दिया है तो पहले देख लीजिए। देखिए आप ऐसे मत देखिए, मल्टीप्लाई मत करिए, आप इसको ऐसे देखिए, ऐसे करिए। मतलब हमारे पास एक है 2 4 6, इसका 20th टर्म क्या होगा, याद रखिए ना, ये 2 प्लस 4 प्लस मतलब क्या है जी, व्हाट इज द 20th टर्म, टी 20th का मान क्या होगा, ये तो एपी है। तो हम कहते हैं एपी का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा जी। ए का मान इसमें कितना है, इसका होगा 2 प्लस 20 मीन्स व्हाट, 20 माइनस 1 और डी मीन्स व्हाट 2 है, यानी हमारे पास ये कितना हो जाएगा 40। देखिए 20 माइनस 1 19, 19 दुना के 38 प्लस 2 40। मतलब जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का जो 20th टर्म होगा वो कितना हो गया 40। अब सेकेंड टर्म को आइए, सेकेंड टर्म हमारा क्या है 4 6 8, तो इसका T20 डबल डैश निकालोगे तो क्या होगा 4 प्लस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच, इसमें भी 2 ही है, यानी
ये हमारे पास कितना होगा जी, आप देखिए 4 19 2 38 4 42, ये कितना हो गया। अब पूछता है कि भाई आप बताइए कि 20th टर्म क्या होगा, तो हम कहते हैं 20th टर्म मल्टीप्लाइड बाई ये हो रहा, यानी कितना होगा 40 इंटू 42, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 0 4 दूना के 8 चौके 16, दैट इज 1680 1680। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 12। अब देखिए, ये तो खैर एक क्वेश्चन था, लेकिन आप जब क्या पढ़ोगे, जब स्पेशल सीरीज पढ़ोगे जो कि रैशनलाइजेशन में आपके सिलेबस से हटाया गया है लेकिन जेई से नहीं हटाया गया, तो हम उसकी चर्चा करेंगे अलग से। पहले हम अभी चूंकि सीबीएसई में कन्फाइन कर रहे हैं, इसलिए जैसे मान लो कोई कहते हो कि हमारे पास एक टर्म है 1 2 3 2 3 4 3 4 5, तो इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू हाउ मच n प्लस 2 होगा। मान लीजिए आपके पास एक सीरीज है 1 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो इसका nth टर्म क्या होगा जी, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब क्या होता है, जब भी कोई ऐसी सीरीज आती है तो उस सीरीज में हम टर्म्स को, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो पहले सबका फर्स्ट का देख लेते हैं, फिर सेकंड का देखते हैं, थर्ड देखते हैं, एंड आफ्टर दैट वी राइट द nth टर्म एंड अकॉर्डिंगली वी फाइंड द सम। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13। देखिए आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप इसको अपने से समझने का प्रयास करिएगा कि आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड लॉन्ग बैक, वो आज तक चल रहा है ये क्वेश्चन। तो इन्होंने लिखा है कि अ फार्मर परचेस्ड सेकेंड हैंड व्हाट ट्रैक्टर, कितने में खरीदा, 12,000 में खरीदा। 12,000 में ट्रैक्टर तो नहीं मिलता भाई, हो सकता है कि ट्रैक्टर का मॉडल वगैरह होगा, ठीक है ना। तो आप ट्रैक्टर की जगह पर कह सकते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा, ट्रैक्टर तो नहीं हो सकता। एनीवे जब भी ट्रैक्टर का तो हम ट्रैक्टर ही की बात करते हैं कि 12,000 में ही परचेज ट्रैक्टर एंड ही पेड 6,000 रुपीज कैश, एंड देन ही टोल्ड कि द रिमेनिंग अमाउंट ही विल बी पेइंग 500 प्लस हाउ मच 12% इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट। पहला क्लियर हो गया, कितने में खरीदा 12,000 में, कितना कैश दे दिया 6,000, कितना पे करना है, he has to pay how much, to pay 12,000 minus 6,000 rupees, that is rupees 6,000 rupees, ठीक है। कितना देना है 5,500 प्लस इंटरेस्ट। तो अगर कहता है एट द रेट ऑफ व्हाट रुपीज 500, he will be farmer will pay or repay, या पे ही लिखिए, पे फॉर हाउ मेनी मंथ्स, भाई 6,000 को 500 रुपये से देगा तो कितना पे करेगा जी, 12,000 में 6,000 दे दिया, कितना बच गया 6,000, 6,000 में से 5,000 दे रहा, 500 दे रहा है तो 500 दे रहा है, तो कुल कितना लगेगा, ही विल बी पेइंग द होल थिंग इन 12 मंथ्स। ये तो क्लियर हो गया कि भाई वो अगले 12 महीना में वो 500 रुपया करेगा। लेकिन उसने क्या कहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 500 प्लस क्या 12% ऑफ किसका, जो बैलेंस अमाउंट था 6,000 का, 500 प्लस 12% ऑफ, क्लियर है 6,000। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 500 प्लस 12% ऑफ कितना, ये हो जाएगा। अच्छा देखो हम इस 500 को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, अच्छा ठीक है रखिए कोई दिक्कत नहीं। 500 एंड प्लस इसका कितना हो गया, इसका हो जाएगा प्लस 12 इंटू 6,000 बाई 100 720, तो ये हो गया 500 एंड प्लस 720 इज इक्वल टू 1,220 रुपया उसने दिया फर्स्ट। व्हाट इज द सेकेंड इंस्टॉलमेंट
500 प्लस 12% ऑफ हाउ मच? ये समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि 6000 में से 500 तो दे दिया, तो कितना बैलेंस बच गया अगले महीने में? 5500 बच गया, 5500। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इट इज 500 प्लस 12% ऑफ हाउ मच? 5500। ये कैंसिल हुआ। अब जितना आता है करिए। तो ये कितना होगा जी? 660 हो गया। तो 500 और प्लस 660, इसी तरह से 500 और प्लस 600। तो ये जो होगा वो एपी हो जाएगा। फिर एपी के कितने मंथ का? 12 टर्म्स का सम निकालिए। हमको क्या निकालना है? S12 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। तो डी का मान होगा -6, ए का मान आपको पता है, और n का मान कितना है? 12 है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी ठीक वैसा। अच्छा, पूछा कि भाई बताइए तो ट्रैक्टर का कुल कितना दाम होगा? तो ये जितना आएगा ये एंड प्लस क्या 6000 जो कैश दिया था, वही तो ट्रैक्टर का दाम ही माना जाएगा ना। जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन, सिर्फ उसमें डाटा चेंज कर दिया गया है। ठीक है बेटा? कह रहा है कि ये कोई मिस्टर शमशाद है। अच्छा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। शमशाद है, तो शमशाद जी ने की स्कूटर खरीदा है। अब देखिए क्या लिखा है। स्कूटर इन्होंने कितने में खरीदा है? इन्होंने खरीदा है रुपीज हाउ मच? 22,000। इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा क्या? ट्रैक्टर खरीदा है 12,000 में, और स्कूटर खरीदा है 22,000 में। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। खैर, अब जब है तो भाई है। तो हमने क्या लिखा कि 22,000 में उन्होंने स्कूटर खरीदा। इन्होंने कैश पेमेंट कितना किया है? 4,000 कर दिया। कितना बच गया? 18,000। क्या कंडीशन है? इन्होंने कहा है कि भाई हम 1,000 पे करेंगे प्लस 10% ऑन बैलेंस अमाउंट। बस वही सवाल तो है। वहां पर 500 प्लस 12% ऑन बैलेंस अमाउंट, और इसमें तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला देखिए 18 है, 1,000 के हिसाब से तो कितना चलेगा? 18 मंथ्स में देगा वो। तो जो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट होगा वो कितने का होगा बेटा? वो होगा 1,000 प्लस 1,000 तो इंस्टॉलमेंट देगा ही देगा, प्लस 18,000 का 10% ऑफ व्हाट? 18,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या होगा? 1,000, ध्यान रखिए, प्लस 10% ऑफ क्या? क्यों 17,000? क्योंकि उसमें 1,000 पहले महीने में गया। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होगा? 1,000 प्लस 10% ऑफ क्या? 16,000। फोर्थ बात समझ में आ रही है? और ये आपकी एपी आ जाएगी। तो अब एपी के 18 टर्म्स का सम निकाल लीजिए, यू गेट द आंसर। नंबर 15 है, इसमें क्या दिया हुआ है? कहता है कि अ पर्सन राइट्स लेटर टू 4 persons and ask the 4 persons to email to 4 more person। माने हमने 4 लोगों को लिखा, उन चारों को बोला भाई आप भी 4 लोगों को लिखिएगा। फिर उसने बोला कि आप भी 4 लोगों को लिखिएगा। मतलब इस तरह से द चेन कंटिन्यूस। अब इनका कहना ये है कि अगर एक लेटर लिखने में 50 पैसे खर्च हो रहे हैं, तो व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड इफ 8th माने 8 राउंड गया, फर्स्ट से लेके पहले में 1 था, फिर 4 हुआ, फिर उसके बाद 4 4 4 हुआ, ऐसे करके 8 तक कितना हुआ? मतलब ये हुआ कि सबसे पहले लेटर गया कितना हुआ जी? मेल कितना हुआ? 4। उसके बाद कितना हो गया? 4 स्क्वायर। उसके बाद कितना हो गया? 4 क्यूब। उसके बाद कितना हो गया? 8। ये 4 टू द पावर 1 है, तो ये क्या होगा? 4 टू द पावर 8। तो कह रहा है कि भाई बताइए अगर इतना है तो हम, ये तो अब इससे आसान सवाल तो नहीं हो सकता है भाई। हमारे पास क्या है? a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। सो व्हाट इज a? a इज इक्वल टू 4 टू द पावर 8 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1। ये कितना होगा जी? ये होगा 4 इंटू
65,536 आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, -1/3 यानी 4 × 65,535 डिवाइडेड बाई 3 यानी 4, 3 दूना के 6, तीनों का 3, 3 5 सॉरी 65,535, 3 दूना के 6, ठीक है, 3 दूना के 6, 3 का 3, 25, 3 8 24, 3 चौके 12, 3 5 15. So 4 into 21,800, so it becomes 43,690. ये क्या हो गया जी? इसका सम हो गया. 43,000 तो नहीं होना चाहिए जी. 43 अब 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो हो गया 4 5 20, 4 16, 2 18, 4 8 32, 1 33, 4 कम 4, 3 7 और 87,380. 87,380 को हमने कह दिया कि भाई ये हमारे पास टोटल हो गया सम. ये इतने लेटर्स चले गए, लेकिन कह रहा है कि एक लेटर को भेजने में 50 पैसे यानी क्या 1/2 रुपीस. तो आप कह सकते हो सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट. तो आप इसको क्या लिखोगे? 87,380 मल्टीप्लाइड बाई 1/2. 1/2 मीन्स व्हाट? वो पैसा है, 50 पैसा है. तो ये क्या हो गया? दिस इज द मनी स्पेंड. ये तो हमारे पास इतने लेटर चले गए, एक लेटर को भेजने में 50 पैसा, 50 पैसे मैंने 1/2 रुपीस. सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट दे हैव स्पेंड? 43,690. दैट इज द आंसर. अब देखिए एक और क्वेश्चन है इसमें कि अ पर्सन डिपॉजिटेड. देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. A man deposited 10,000 rupees in bank and he gets a simple interest of 5%. तो कह रहा है कि what is the amount he got in 15th year. याद रखिएगा 15th year, 15वां साल शुरू हुआ, मतलब आपको क्या निकालना है जी? पहले तो आप देखिए कि 5% ऑफ 10,000 कितना होगा? इज इक्वल टू 5/100 इंटू 10,000. ये दोनों कैंसिल हुआ, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 500. 500 रुपया महीना उसे क्या मिला? 500 रुपया एक साल का उसको इंटरेस्ट मिला. तो कह रहा 15th ईयर में, इसका मतलब कि ऑल टुगेदर 14 years he has got. तो 14 means what? 14 into 500, 14 is equal to how much? 14 5 70. 7,000 रुपया उसको मिला. So what is the total amount he got? 10,000 and plus 7,000 rupees, that is equal to 17,000. ये तो भाई सिंपल इंटरेस्ट मिला. लेकिन याद रखिए क्या बोला? 15th ईयर में, 15 साल के बाद नहीं बोल रहा है, बोला 15वें साल में. मतलब क्या होगा कि 14 साल के बाद. इसीलिए हमने यहाँ पर, यही गड़बड़ बच्चे करते हैं, यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है. और कह रहा है कि 20 इयर्स के बाद कितना मिलेगा? अरे बाबा, एक साल का इंटरेस्ट उसको 500 मिल रहा है, तो 20 इयर्स का इसमें 10,000 मिलेगा, और 10,000 जमा किया है तो कुल कितना हो जाएगा? 20,000. आई होप इज क्लियर. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि जेंटलमैन ही रेकन्स दैट उनकी जो मशीनरी है वो 20% डेप्रिसिएट हो जाती है. अगर उनके मशीन की जो कीमत थी, द कास्ट वाज 15,625, और कितना डेप्रिसिएट हो जाता है? 20% डेप्रिसिएट हो जाता है. अब ध्यान से देखिएगा, अगर डेप्रिसिएशन की बात हम करते हैं तो हम ये कहेंगे कि भाई आफ्टर फर्स्ट ईयर 20% डेप्रिसिएट होता है. मतलब क्या हुआ जी कि अगर 100 था तो 80% उसकी वैल्यू रह जाती है.
तो या तो कहिए कि 20% रह जाता है, अदरवाइज हम कह सकते हैं कि 80% उसकी वैल्यू रह गई। हमारी बात समझ में आ रही है? भाई हमारे पास 100 रुपए की जो चीज है, करे 20 रुपया उसका कम हो गया, यानी हम ये कहें कि 80 रुपया रह गया। वही तो कह रहा हूं कि आफ्टर फर्स्ट ईयर its cost was what? 15,625 multiplied by what? 80 by 100। यानी आप इसको लिख सकते हो 15,625 इंटू 4/5। दिस इज आफ्टर क्या? फर्स्ट ईयर। फिर आफ्टर सेकेंड ईयर क्या होगा? ये तो रहेगा ही, अगेन मल्टीप्लाइड बाई 4/5 होगा। फिर थर्ड ईयर के बाद क्या होगा? द सेम थिंग, ये रहेगा मल्टीप्लाइड बाई 4। बात समझ में आ रही है? आफ्टर 5 ईयर क्या होगा? याद रखिए, आफ्टर फर्स्ट ईयर एक 4/5, आप सेकेंड ईयर, तो आफ्टर फिफ्थ ईयर कितना होगा जी? 15,625 इंटू 4/5 टू द पावर 5, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करिए, ये सब कटता चला जाएगा। 625 से हो जाता है, मुझे लगता है कि ये हो जाएगा 5 बचेगा, और उसके बाद 4 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लीजिए, यू विल गेट द आंसर। समझ में आ रही बात? 5 टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 625। 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और फिर एक और 5 है तो कर देंगे तो 5 है, तो 5 इंटू 4 टू द पावर 5, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। देखिए क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 आई सपोज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन है कि 150 वर्कर्स वेर इंगेज्ड टू कंप्लीट ए वर्क, but after first day 4 workers dropped, then second day again 4 workers dropped, then third day 4 workers, this way हर एक एक दिन के बाद 4 वर्कर्स छोड़ छोड़ के जाते रहे। तो क्या हुआ? that's why the work could have been completed in a certain days, लेकिन वो क्या हुआ? 8 days more were taken। मतलब क्या, जितना दिन लगना था उसे 8 दिन अधिक लग गया। तो उन्होंने पूछा बताइए कुल कितने दिन काम चला, यही पूछ रहा है। हमने कहा भैया मान लो कि n डेज काम चला। पहले दिन आप देखिए, पहले दिन कितना था? 150। दूसरे दिन कितना हो गया? 146। तीसरे दिन कितना हो गया? अच्छा ध्यान रखिएगा, लेट सपोज दैट द वर्क वाज टू बी कंप्लीटेड इन n डेज, was to be completed in n days, ठीक है? And how many workers were involved? 150. So the total number of workers on one day will be equal to how much? 150n. अभी हम उसको किनारे करते हैं, यहां देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगे। पहले दिन 150, ये बेसिकली क्या है? ये नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड, पहला 150, 146, 142, so on so forth. How many days? n plus 8 day, n दिन में नहीं खत्म हुआ, 8 दिन और लग गया। इसको हम सम करते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये एपी है, ये एपी का क्वेश्चन हो गया। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स n by 8, तो n by 8 by 2, 2a, याद आ रहा? फॉर्मूला भूले तो नहीं हो? n by 2 2a प्लस n minus 1 into d, तो n by 2 2 into a plus n plus n की जगह पर कितना है? n plus 8 minus 1 into d का मान -4 है। देखिएगा, this minus this minus this, सिंप्लीफाई करने पर कितना होगा? n by 8 by 2 270 minus 4n। इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है n स्क्वायर प्लस 15 माइनस 554 इक्वल 0। फैक्टराइज करते हैं तो आता है n माइनस 17 इंटू n प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यानी n का मान क्या होगा? 17। n का मान 32 माइनस 32 तो नहीं होगा, नंबर ऑफ डेज माइनस थोड़े होगा। तो आपने कहा n इज इक्वल टू 17, लेकिन पूछा ये गया है कि कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। तो हमने कहा कि साहब होना था कितने दिन में था? 17, लेकिन उतने में हुआ नहीं। क्यों? वर्कर्स छोड़ के चले गए। सो द टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड वाज n plus 8 एंड हेंस इट इज 17 plus 8 that is equal to 25 days में कंप्लीट हुआ। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड इन 5 वीडियो में V1, V2, V3, V4, V5 में
हमने स्पेशल सीरीज 1 से लेके स्पेशल सीरीज 5 तक खत्म कर दिया। अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दिया, सो आई थिंक दैट बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर CBSE. Now the next video I'll be going for on a special series which is meant for वो NDA के लिए, JEE के लिए हर जगह वो यूज होता है। तो हम लोग एक वीडियो पहले स्पेशल सीरीज पर देखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं बियॉन्ड NCERT करना होगा, JEE पर इस पर करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस।